प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी प्रत्येक मीटिंग में जैसे वो ऑनलाइन एकत्रित होते हैं, एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं लॉर्ड। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, आपका स्पर्श आपके लोगों के लिए काफ़ी है। Visit your people this day. Let your glory be made manifest. Touch the lives of your people in the mighty name of the Lord Jesus Christ. हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपने तमाम गुनाहों के लिए, पापों के लिए, गलतियों के लिए लॉर्ड। हमें अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए, अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए प्रभु यीशु मसीह जी। पवित्र आत्मा जी, हमें छू लीजिए। हमारी सोच, हमारे एक्शंस, हमारी ज़बान, हमारी आँखें, सब कुछ आपके नियंत्रण में होने का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और आज जैसे आपने शीर्षक पढ़ा है, डे ऑफ एटोनमेंट, ये प्रायश्चित का जो दिन है उसके विषय में मनन करने जा रहे हैं। और हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि परमेश्वर के कैलेंडर के टाइमिंग के हिसाब से जो 5783 साल में हमने जो प्रवेश किया है, रोश हशन्ना के 10 दिन बाद डे ऑफ एटोनमेंट मनाया जाता है जी। प्रायश्चित का दिन होता है। और उसमें क्या होता है, हम देखें अगर तो हर साल उसका समय बदलता है। इस साल अक्टूबर जो सोलर कैलेंडर के हिसाब से 4 अक्टूबर शाम को और 5 अक्टूबर शाम तक, फ्रॉम सनसेट ऑफ 4th अक्टूबर इवनिंग, ठीक है जी, टू सनसेट ऑफ 5th अक्टूबर इवनिंग, ये 24 घंटे का समय है डे ऑफ एटोनमेंट का। और इस दौरान जो परमेश्वर के लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, जो वाचा के लोग हैं, वो उपवास प्रार्थना में जाते हैं। वो उपवास करते हैं पूरे दिन। और इवन इजरायली आर्मी तक इतिहास बताता है कि वो भी उपवास में रहते हैं जी अक्सर। और बहुत ज़रूरी है कि हम उस समय अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। हम आज थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं कि वचन हमें क्या बताता है डे ऑफ एटोनमेंट के बारे में। We must know from the word of God that what does Day of Atonement really mean and why it is important। और क्या नए नियम में भी ये लागू होता है, हमारे जीवन में भी लागू होता है? बिल्कुल होता है जी। और अगर हम वचन को पढ़ें, ले व्यवस्था उसका 23वां अध्याय में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 26वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ, 32वीं आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। और उसमें लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। ये 7वां महीना कौन सा है जी? जब परमेश्वर का कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है न्यू ईयर का, तो 7वां महीना क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब आप कैलकुलेट करेंगे फसह के पर्व से, तो ये 7वां महीना है। उस समय फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, तो वहाँ से 7वें महीने की बात कर रहे हैं प्रभु। लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर के हिसाब से ये पहला महीना होता है तिशरी का, जिसे हम तिशरी कहते हैं। और दुनिया में वो कभी सितंबर कभी अक्टूबर होता है। और उसके 10वें दिन, मतलब रोश हशन्ना के 10वें दिन, तो उसमें लिखा है कि 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, डे ऑफ एटोनमेंट जिसे हम कहते हैं। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे, वे अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूँगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। सदा की विधि लिखा हुआ है, हमेशा के लिए स्थापित हो चुका है जी। This was not only for the Old Testament, but this is established covenant, the word of God forever and forever।
वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, परम विश्राम का हो। उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन फ़र्क है, लेकिन इंग्लिश में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें लिखा है, एंड द लॉर्ड स्पोक टू मोजेस सेइंग, नाउ ऑन द 10th day ऑफ दिस 7th month इज द डे ऑफ अटोनमेंट. It shall be for you a time of holy convocation, and you shall afflict yourselves and present a food offering to the Lord. And you shall not do any work on that very day, for it is a day of atonement, to make atonement for you before the Lord your God. For whoever is not afflicted on that day, on that very day, shall be cut off from his people. And whoever does not work on that very day, whoever does any work on that very day, that person I will destroy from among his people. You shall not do any work. It is a statute forever throughout your generations in all your dwelling places. It shall be to you a Sabbath of solemn rest, and you shall afflict yourselves. अब हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अपने जीव को दुख देना। तो कई लोग इसे कुछ और समझ बैठते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें एफ्लिक्ट योर सोल्स हैं जो इंग्लिश में है जी। अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपको टटोलना है उस वक्त। On the 9th day of the month, beginning at evening, from evening to evening shall you keep your Sabbath. हालेलुया। तो इस दिन को हम सब्बात ऑफ सब्बात्स भी कहते हैं। एंड दिस इज द ओनली सब्बात दैट इज नॉट नेसेसरली ऑन संडे, या मतलब जो 7 डे होता है। अक्सर सब्बात कब होता है? इसराइल में सैटरडे होता है, वर्ल्ड के लिए संडे होता है, मिडिल ईस्ट में फ्राइडे होता है। लेकिन ये ऐसा सब्बात है, सब्बात ऑफ ऑल द सब्बात्स, जिसका डे फिक्स नहीं है, और साथ में ये एक पवित्र दिन, और सबसे पवित्र दिन परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से। सबसे पवित्र दिन 365 दिनों में सबसे पवित्र दिन यहूदी लोगों के लिए और वाचा के लोगों के लिए और विश्वासियों के लिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे कस्टम्स फॉलो करेंगे, इसका मतलब ये है अपने आप को हम टटोलते हैं जी। विश्वासियों के लिए क्या शुभ समाचार है? पुराने नियम में क्या होता था कि मेढ़ा लिया जाता था, 2 मेढ़े लिए जाते थे, और एक को जो महायाजक है वो पवित्र से पवित्र स्थान में ले जाकर उनका जो बलिदान देते थे, और दूसरे मेढ़े को वो फ्री छोड़ देते थे जंगल में, मरुस्थल में उसे। और ऐसा होता था कि जो पाप हैं वो मेढ़े के ऊपर डाल दिए गए हैं और वो जा रहा है जी। वो जिसे हम कहेंगे कि अब हमारी जगह पर उसने वो सारे पाप ले लिए। पुराने नियम में ऐसा होता था। लेकिन नए नियम में इब्रानियों 9वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह वो मेमने हैं जिन्होंने हमारे सारे पाप लिए। वही हमारे महायाजक हैं जो हमारे लिए लहू जो पवित्र से पवित्र स्थान में लेकर जाते हैं। तो ये समय है हमें उनकी कुर्बानी को याद करने का। हमें इस वक्त मेढ़ा नहीं चढ़ाना है, लेकिन हमें याद करना कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, और इस वक्त भी वो दाहिने हाथ पर एक महायाजक की तरह हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। एंड इट इज़ वेरी सीरियस डे। मैं कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ योम किपुर में, जो कवर कर सकता हूँ मैं कवर करूँगा जी। काफ़ी मैसेज है इसमें। ले व्यवस्था 23 का 27 भी आप पढ़ सकते हैं, हाँ जी। और आपको पता लगेगा कि अटोनमेंट्स है, प्लूरल है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने पाप किए हैं पूरे साल में, जो देश ने पाप किए हैं, हम उनके लिए माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर के सामने। वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स। जो पूरे साल हमने किए गलतियाँ और जो हमारे देश ने किए गलतियाँ, हम उसके लिए माफ़ी मांगें परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने अधिकार आपको दिए कि आप माफ़ी मांग सकते हैं जी, देश के बिहाफ पर, परिवार के बिहाफ पर, अपने लिए। Even though every person is responsible for himself or herself, still it is our duty having that priestly anointing. हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह में वो याजक है। You have that grace to intercede on behalf of your household. कई लोगों के घर में सब लोग प्रभु में नहीं हैं, लेकिन आप उनके लिए आज के दिन माफ़ी मांगें परमेश्वर से कि लॉर्ड, मेरे बच्चों ने, मेरे स्पाउस ने, मैंने खुद, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर सिस्टर्स ने कितनी गलतियाँ की हैं लॉर्ड, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए और एक मौका और दे दीजिए। और अगर प्रभु में नहीं है वो तो उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, बिकॉज एटोनमेंट जो प्रायश्चित है वो प्रभु यीशु मसीह ने किया हमारे लिए। हालेलुया। दैट्स व्हाई वी आर एलिजिबल। तो शब्बात, शबेशन एक वर्ड है जो यूज़ किया गया है।
जो सबात ऑफ सबात कहा गया लेविटिकस 16:31 में, ले व्यवस्था 16:31 में। और हम कैसे करते हैं जी, माफ़ी कैसे मांगते हैं? फास्टिंग के द्वारा, हाँ जी, उपवास के द्वारा। मैं और आगे बताऊंगा कि क्यों उपवास रखा जाता है, इसका मतलब क्या है, क्यों उपवास कहते हैं प्रभु। एक्चुअली में ये फीस्ट कम और फास्टिंग ज़्यादा है। द वर्ड फीस्ट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद योम किपुर। रोश हशना फीस्टिंग का टाइम है, बट योम किपुर इज़ फास्टिंग टाइम। वो एक दिन की आप फास्टिंग रखते हैं अपने आप को नम्र करने के लिए और परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान चढ़ाने के लिए। एंड ओनली यशुआ कैन एटोन फॉर आवर सोल। केवल प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे पापों की माफ़ी दे सकते हैं, हमारे अंदर एक नया मनुष्यता उत्पन्न कर सकते हैं। सो जो यहूदी मत है वो ये विश्वास करते हैं कि जब हम माफ़ी मांगते हैं, है ना जी, और जो हमने पूरे साल काम किए हैं तो लॉर्ड वेज अस इन बैलेंस, और हमारा नाम जो है 3 पुस्तकों में से एक में आता है, दैट इज़ राइटियस वंस, जो धर्मी जनों की पुस्तक है, जो जीवन की पुस्तक भी जिन्हें हम कह सकते हैं। दूसरा वो है जो विकेड वंस, जो बुरे लोग हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय को पढ़ेंगे तो किताबें खोली गई, उसमें लिखा हुआ, तो कई तरह की किताबें हैं जी, और उसमें अच्छे बुरे सबका हिसाब लिखा हुआ है। और तीसरा जो इन बिटवीन, हो सकता है आपने अच्छे काम भी किए और बुरे काम भी किए पूरे साल, तो ये उनका मत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सब कुछ सही है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि जब हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है सारे अधर्मों से, सारे अधर्मी कामों से, और हमें नई सृष्टि प्रभु बनाते हैं। तो ये विश्वासियों के लिए भी समय है अपने आप को टटोलने का, हाँ जी। और ये पूरा साल की आपकी टोन सेट होती है कि प्रभु आपको आशीष देंगे, या आपके जीवन वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। गॉड वेज गुड एंड द बैड डीड्स इन हिज बैलेंस एंड देन ही डिसाइड्स व्हाट टू डू विद माई पीपल। और अगर आप कायल होते हैं कि यार मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो आपको इतनी कन्विक्शन नहीं हो रही है इस बारे में कि आप वाक्य में एश्योरेंस नहीं हो रही है कि आप आगे आशीषित होंगे, तो ये समय पश्चाताप करने का, ताकि प्रभु आपको नई शुरुआत दे सकें। तो क्या क्या होता है उस दिन? नो ईटिंग और ड्रिंकिंग, इवन नो वॉशिंग, ठीक है जी, कपड़े वपड़े भी नहीं धोते हैं उस दिन ये लोग, जो इजरायली लोग हैं, और वो अपने आप को नम्र करते हैं, उन्हें लगता है हमें सब कुछ प्रभु को डेडिकेट कर देना। नो एनॉइंटिंग विद क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स एंड परफ्यूम, मतलब कॉस्मेटिक से वो दूर रहते हैं, सेंटिफिकेशन का प्रोसेस। और नो लेदर शूज़ या लग्जरी आइटम्स, ठीक है जी, वो सारी बातों से एब्सटेन रहते हैं वो। एंड नो सेक्सुअल रिलेशंस विद स्पाउस, शारीरिक संबंध भी वो पति पत्नी नहीं बनाते हैं जी, तो वो जो है वो एक अलग रीति से अपने आप को सेंटिफाई करते हैं, वो अपने आप को पूरा डेडिकेट करते हैं एक दिन के लिए प्रभु के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड होलीएस्ट डे इन द कैलेंडर ऑफ द लॉर्ड, इन द टाइमिंग एंड सीजन ऑफ द लॉर्ड। इज़ीकियल 33:19 में भी आप पढ़ सकते हैं योम किपुर के बारे में। और अगर आप देखिए उसका बेस्ट एग्जाम्पल प्रायश्चित के बारे में, जो प्रभु अपने डिसीजन को बदलते हैं, वो जोना की पुस्तक है। जब प्रभु ने जोना को निनवे में भेजा जजमेंट के मैसेज के साथ, जब उन्होंने पश्चाताप किया तो प्रभु ने अपना जजमेंट बदल दिया। प्रभु ने डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, और उस जनरेशन को बचा लिया प्रभु ने पश्चाताप के कारण। तो प्रायश्चित करने में इतना बड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे मूवमेंट होता है कि परमेश्वर के निर्णय बदल जाते हैं। हालेलुया। तो योम किपुर इज ऑल्सो इन टोरा। टोरा की पुस्तकों में भी आप पढ़ सकते हैं, जो पहली 5 पुस्तकें हैं उसमें से पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें हैं, उसमें आप ले व्यवस्था 16:1 से 34, ले व्यवस्था 23:26 से 32, 26 से 31 मैंने भी पढ़ा जी 32 तक, और गिनती 29 7 से 11, इन सब में आप पढ़ सकते हैं टोरा में। अब 3 मकसद होते हैं योम किपुर के। सबसे पहला, टू क्लेंस द पीपल एंड द टैबरनेकल। सबसे पहले प्रभु के भवन के अंदर शुद्धता होनी चाहिए, परमेश्वर के लोगों के अंदर शुद्धता होनी चाहिए। तो प्रभु के लोग और प्रभु का भवन शुद्ध होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, तुमने मेरे मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया। खरीद फरोख हो रही थी जो वहाँ पर, प्रभु ने क्लेंस किया पहले, और उसके बाद हम देखते हैं हीलिंग होनी शुरू हो गई वहाँ पर। स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह अपना लहू लेकर गए। पहले उन्होंने प्रभु के भवन में, जो स्वर्गीय स्थानों में, वहाँ पर लहू को समर्पित किया पिता के सामने,
इब्रानियों की पुस्तक आप पढ़ेंगे, इब्रानियों के पत्री, तो आपको साफ पता लगेगा वहाँ पर क्यों लहू की ज़रूरत है स्वर्ग में। स्वर्ग तो आप कहेंगे महिमा से भरा हुआ है, बट लूसीफर रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड एंड दैट बिकेम दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर ही रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड और सिंड अगेंस्ट गॉड। जहाँ सिन होगा वहाँ डिफाइलमेंट होगी जी। इट इज़ नॉट दैट हेवन वॉज डिफाइल्ड, इट इज़ दैट पर्टिकुलर प्लेस वॉज डिफाइल्ड वेयर लूसीफर वॉज सीटेड। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा सबसे पहले स्वर्गीय वस्तुओं की अटोनमेंट दी उन्होंने, और फिर पृथ्वी पर आके वो लहू का कार्य उनका पूरा हुआ। इसलिए उन्होंने मरियम को बोल दिया अभी मुझे मत छुओ। यूहन्ना 20वें अध्याय में जब मरियम छूने लगी प्रभु यीशु मसीह को, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू हिज फादर, ये प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को कहा कि मेरे जाके भाइयों को बता दो। यूहन्ना 20 के 17 से आप जब पढ़ना शुरू करते हो, प्रभु यीशु मसीह पहले स्वर्गीय स्थानों में गए, और जो लूसीफर ने रिबेलियन किया, विद्रोह किया, उस पूरे हिसाब को बराबर किया अपने लहू के द्वारा, पिता के समक्ष अपने लहू को दिया, और उसके बाद वो इस पृथ्वी पर आए। 40 दिन अपने चेलों को उन्होंने दर्शन दे देकर उन्होंने राज्य का सुसमाचार सुनाया। प्रेरितों काम पहला अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, पहली 5 आयतों में। तो प्रभु ने अपने फिर चेलों को आप शुद्ध किया। यूहन्ना 20 के 22 में अगर आप पढ़ेंगे, लॉर्ड जीसस ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने फूका उनके ऊपर, फूक मारी और क्या कहा, रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और उसके बाद फिर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरते हैं, प्रेरितों काम 2 अध्याय में। तो ये सारा प्रोसेस कब हुआ? एटोनमेंट के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू स्वर्गीय स्थानों में दिया और फिर पृथ्वी पर वापस आए। आफ्टर रिजरेक्शन इट हैपेंड। हालेलुया। Every sacrifice in the Old Testament depicts Lord Jesus Christ. हर एक बलिदान, हर एक पर्व, हर एक काम जो हम करते हैं, पुराने नियम में पढ़ते हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और दूसरा, सेकंड कमिंग से रिलेटेड इवेंट्स हैं सारे, वो भी हम देखेंगे कैसे। टू रिमाइंड इजराइल ऑफ अवर नेशनल स्टैंडिंग। दूसरी बात जो योम किपुर है, उसका मकसद है इजराइल को उनका स्थान दिखाना परमेश्वर के सामने और राष्ट्रीय तौर पर, नेशनल स्टैंडिंग बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने वो कहाँ खड़े हैं, उनका संबंध क्या है प्रभु के साथ। ये योम किपुर दिखाते हैं। जब हम माफ़ी मांगते हैं, एक नए संबंध के तहत हम प्रभु के सामने आते हैं। आप कहेंगे मैंने तो कोई पाप नहीं किया। आप सिर्फ अंगीकार और पश्चाताप करें, अपने आप को नम्र करें और प्रभु से पूछें, लॉर्ड मैंने आपको क्रूस पर तो नहीं चढ़ाया दोबारा, मैंने आपको खेदित तो नहीं किया प्रभु। प्रभु दया दिखाएंगे और आपको अपने लहू से शुद्ध करेंगे। तीसरी बात परमेश्वर बता रहे हैं, टू कॉल फॉर इंडिविजुअल रिपेंटेंस, व्यक्तिगत पश्चाताप। परमेश्वर बताते हैं व्यक्तिगत पश्चाताप हमें देश के लिए भी करना है और व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप करना है। योम किपुर इज सच अ टाइम व्हेन वी रिपेंट ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन एंड व्हेन वी रिपेंट ऑन इंडिविजुअल बेसिस। आप व्यक्तिगत तौर पर भी पश्चाताप करें और अपने देश के लिए भी माफ़ी मांगें। इस दिन ले व्यवस्था 16 का 11 आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, मैं सारे वचन खोल के नहीं बता रहा हूँ, उसमें समय लग जाएगा क्योंकि बहुत सारी बातें हमें शेयर करने के लिए। लेविटिकस 16:11, Yom Kippur will be fulfilled by the great tribulation, also known as the time of Jacob's trouble, and will culminate with Israel's national atonement in the tribulation. ध्यान से सुनिएगा जी, ये सातों पर प्रभु यीशु मसीह के पहले और दूसरे आगमन से रिलेटेड है। इंटरेस्टिंगली, रोश हशन्ना इज सिंबॉलिक ऑफ रैप्चर। वो रैप्चर को दर्शाता है। रोश हशन्ना जो है एक नए साल की शुरुआत, एक नई शुरुआत प्रभु के लोगों के लिए। योम किपुर जो है वो दर्शाता है जो सतावट शुरू होगी परमेश्वर के लोगों के साथ, दैट इज द ग्रेटर ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन, दैट इज जेकब्स ट्रबल जो है। और तीसरा जो है दैट इज द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, व्हेन फाइनल कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस ऑन माउंट ऑफ ओलिव्स इज रिटन इन ज़करिया चैप्टर 14 एंड रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जी। रोश हशन्ना, योम किपुर, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। रोश हशन्ना is symbolic of rapture, Yom Kippur is symbolic of tribulation, and feast of tabernacle is symbolic of millennium reign of Lord Jesus Christ, 1000 साल का जो मिलेनियम रेन है। तो ये योम किपुर के समय में ये सिंबॉलिक है कि किस तरीके से
जो ट्रिबुलेशन शुरू होगा, सतावट शुरू होगी, दैट इज जेकब्स ट्रबल। हाँ जी, और होल इजराइल इज गोइंग टू सी दैट ट्रिबुलेशन वंस अगेन। Ezekiel 20:33-38, God will purge the rebels, the rebellion ones, and regenerate those willing ones who seek God. परमेश्वर शुद्ध करेंगे अपने लोगों को। जब सतावट आती है तो सतावट में भी क्या होता है, शुद्ध होते हैं लोग, उस आग से होकर निकलते हैं। पहला पत्रस 4:14 में अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें मनन करिए, उस अध्याय में पहला पत्रस 4 अध्याय पूरा आपके ऊपर जो सतावट आती है उसके ऊपर है, और आप उसमें साफ पढ़ेंगे जब सतावट आती है तो महिमा का आत्मा आपके ऊपर उतरता है। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिवाइवल फॉर ज्यूइश पीपल। योम किपुर वो समय है जब पश्चाताप का आत्मा पूरे इजराइल के ऊपर उतरेगा, जब मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट जब प्रकट होगा और लोग जागृत हो जाएंगे, जो इजरायली लोग हैं, एंड दे आर गोइंग टू सीक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अभी तक वो यहोवा परमेश्वर को ही मान रहे थे पुराने नियम के हिसाब से, लेकिन अब अंतिम समय में जब योम किपुर का ही समय होगा, जब आप देखेंगे जागृति आनी शुरू हो जाएगी इजराइलियों के बीच में प्रभु की महिमा के लिए। दिस विल हैपन। 500 जब इजराइल में मनाते हैं तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी क्रूस के ऊपर। पेंटिकोस्ट जब इजराइल में मनाते हैं तब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो रैप्चर जो है वो कोइंसाइड करेगा रोश हशना, जब भी होगा रैप्चर, एंड देन योम किपुर इज गोइंग टू कोइंसाइड विद ट्रिबुलेशन। और वो एक चिन्ह है कि किस तरीके से जब रैप्चर हो जाएगा तो इजराइलियों के बीच में किस तरीके से जो जागृति बिट्स एंड पीसेस में थी वो पूरे तरीके से पश्चाताप का आत्मा उनके ऊपर उतरेगा जी। Israel will be regenerated at the end of the tribulation period, the 7-year tribulation. 7 दिन के ट्रिबुलेशन, 7 साल के ट्रिबुलेशन के बाद पहले 3.5 साल लेसर ट्रिबुलेशन, आखिरी 3.5 ग्रेटर ट्रिबुलेशन जी। And whole Israel is going to be under conviction for the glory of God. Key word is affliction, both of the soul and of the body. अपने आत्मा को कायल होने के बाद आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपना सेल्फ सीकिंग करते हैं। अटोनमेंट वॉज फॉर द नेशन बट इट कैन नॉट बी अचीव टिल देयर इज इंडिविजुअल एफ्लिक्शन और पर्जिंग ऑफ द सोल। पूरे देश के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, ये इंडिविजुअल पर्व नहीं है, ये हम पूरे देश के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन पूरा देश तब तक नहीं सीधे राह पर चल सकता जब तक व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति माफ़ी ना मांगे या शुद्ध ना हो। अगर व्यक्तिगत तौर पर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो अब पूरा देश कैसे शुद्ध हो सकता है? इसलिए टॉप टू बॉटम एवरी पर्सन नीड्स टू बी पर्ज्ड, देयर सोल नीड्स टू बी पर्ज्ड एंड अटोनमेंट इज फॉर दैट पर्पस। हालेलुया। होशे 5 का 15वीं आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे 6ठे अध्याय तक, और 6ठे अध्याय की 3री आयत तक आप पढ़ें, और ज़करयाह 12वां अध्याय 10 से 13 आपको सारी बातें पता लेंगी। ज़करयाह 13 8 से 9 और होशे 5 का 15 अगर आप पढ़ेंगे, 2/3 ऑफ इजराइल, द रिमेनिंग ऑफ इजराइल इज गोइंग टू पेरिश। 2/3 इजराइल जो है, जो रेमिनेंट का पार्ट नहीं है, वो पेरिश होना शुरू होगा जी। दोज हु विल बी लेफ्ट बिहाइंड दे आर गोइंग टू मोर्न एंड दे आर गोइंग टू बी मार्टिर्स। हाँ जी। होशे 12 का 10, ज़करयाह 6 1 से 3। तो फिजिकल सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो अभी इजरायली लोग पहचान नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह को, हाँ जी, लेकिन जब रैप्चर होगा उसके बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी, वो मसीह विरोधी को पहचान जाएंगे जब वो मंदिर में जाके बैठेगा। इसलिए तीसरा मंदिर बनना ज़रूरी है पहले। बहुत सारे लोग ये गलत प्रीच कर रहे हैं कि तीसरा मंदिर बनेगा ही नहीं, वो इतिहास हो चुका है, अब नहीं बनेगा जी। वचन में साफ लिखा है मसीह विरोधी उस तीसरे मंदिर के अंदर बैठकर अपनी पूजा कराएगा। तो हाउ कैन यू डिनाई द स्क्रिप्चर्स? इट विल हैपन फॉर श्योर and people have to be ready for that. Yom Kippur resonates with unparalleled spiritual power and potential, assurance of eternal king. ये एक समय ऐसा होता है ना कि आपकी जो आत्मिक सामर्थ्य वो बढ़नी शुरू होती है। आप देखेंगे वर्ल्ड में जितने भी प्रभु के लोग हैं ना जी, नोइंगली अननोइंगली सितंबर अक्टूबर में ज़्यादातर कन्वेंशंस रखवाते हैं और मार्च अप्रैल में ज़्यादातर मीटिंग्स होती है, प्रेयर मीटिंग्स वर्ल्ड वाइड। वाई? बिकॉज देर आर स्पिरिचुअल हैपनिंग्स और एंजल्स की आवाजाही बढ़ जाती है जी। दिस इज द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ लॉर्ड्स डे, बिगिनिंग ऑफ न्यू वेंचर्स, न्यू वर्क फॉर गॉड्स पीपल। और परमेश्वर नया काम करना शुरू करते हैं संसार में। परमेश्वर देखते हैं, ये 10 दिन के ऑफ थे, हम डेज ऑफ ऑफ कहते हैं रोश हशना से योम किपुर के बीच में।
पश्चाताप का आत्मा जो होता है, और उस वक्त लोग टटोलते हैं अपने आप को, और फाइनली वो 10th जो 9th इवनिंग से शुरू होता है 10th इवनिंग तक वो माफ़ी मांगते हैं प्रभु से जो भी उन्होंने गलतियां की पूरा साल, और उसके हिसाब से प्रभु दया दिखाते हैं। लॉर्ड इज ऑलवेज ग्रेशियस, ऐसा नहीं कि पूरा साल आप माफ़ी मांगते हैं तो प्रभु दया नहीं दिखाते, बट दिस इज स्पेशल ओकेजन when blessing is imparted to the people of God. On Rosh Hashanah, the words are written, on Yom Kippur it is sealed. रोश हशन्ना में अगर प्रभु ने कुछ कहा है आपसे, कुछ लिखा है आपके लिए, प्रभु ने कोई वचन दिया है, तो योम किपुर में सील हो जाता है प्रभु की महिमा के लिए। जैसे हमारा जो उद्धार है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ, लेकिन जो सील है, जो छाप है, वो पवित्र आत्मा की है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। इट इज द होली स्पिरिट हु एंश्योर्स आवर सैल्वेशन। लहू से हम शुद्ध तो हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम हमारे अंदर आ गया, लेकिन हमारा उद्धार सुनिश्चित किसने किया? पवित्र आत्मा ने। उन्हीं की छाप से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। इफ वी आर कमिटेड फॉर रिन्यूअल, देन योम किपुर सील्स विद लव, जॉय एंड पीस। प्रभु देखते हैं इसका हार्ट कितना सिंसियर है मेरे प्रति, सिंसियरिटी के साथ ये समर्पित है कि नहीं है, गंभीरता के साथ। एक तो होता है हम बाय वर्ड बना लेते हैं, प्रभु माफ़ कर दीजिए, हमने जो गलतियां की जाने अनजाने में, हमने लहू से धो दीजिए बस, और उसके बाद फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं। बट वेन यू आर रेजोल्यूट दैट यस यू आर गोइंग टू बिकम अ न्यू क्रिएशन एंड वर्क फॉर गॉड एज गॉड वांट्स यू टू बी, अगर आप ठान लेते हैं अंदर कि मुझे वही करना जो प्रभु मुझे कहेंगे करने के लिए, देन गॉड श्योरली पेज अटेंशन टू यू एंड द फेवर ऑफ गॉड स्टार्ट्स टू रेस्ट अपॉन यू। ऐसा नहीं कि माफ़ी मांगी फिर वही किया, फिर माफ़ी मांगी फिर वही किया। एटोनमेंट इज नॉट लाइक दैट। आपने माफ़ी मांगी है, इसका मतलब आपने 180 डिग्री टर्न लिया कि अब मैं वो काम नहीं करूँगा प्रभु जो मुझसे पहले गलतियाँ हुई हैं। इट इंश्योर्स आवर नेम इन द बुक ऑफ लाइफ। गॉड गारंटीज आर फॉरगिवनेस दिस डे if we return to God with sincere repentance. It gives us opportunity to mend our ways and bad choices we made throughout the year. बहुत गलत चॉइसेस पूरे साल में बनाई होंगी आपने। हो सकता है बिजनेस में हो सकता है हेल्थ में हो सकता है आपने गलत जगह आप गए हो सकता है गलत दोस्ती आपकी हुई हो सकता है गलत आप प्रभु से दूर हो गए हो, आपने बहुत सारे गलत काम किए। लेकिन ये समय है जब आप माफ़ी मांगेंगे, परमेश्वर से दया मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको एक मौका देते हैं। विंडो ऑफ ग्रेस ओपन्स ऑन दिस डे कि मेरे लोग मेरे पास वापस आ जाएं। विद ओपन आर्म्स गॉड एक्सटेंड्स हिज हैंड्स। हाँ जी, और हम प्रोडिगल सन की तरह वापस आते हैं इस दिन और अपने आप को नम्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें फिर से शुद्ध करता है, एक नया मनुष्यत्व बना के हमें इस्तेमाल करते हुए। द टाइम वी वेस्टेड एंड द टाइम वी लॉस्ट टू फोकस ऑन गॉड्स प्रेजेंस। हमने कितना समय गवा दिया कि प्रभु की उपस्थिति की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इतने बिजी रहे पिछले साल। ये टाइम है आप प्रभु से माफ़ी मांगें, प्रभु सब कुछ रेस्टोर करेंगे। लॉर्ड इज गोइंग टू रेस्टोर एवरीथिंग दैट यू हैव लॉस्ट एंड एटोनमेंट इज दैट डे व्हेन वी आस्क फॉर रेस्टोरेशन, व्हेन वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू मेंड आवर वेज इन द साइट ऑफ गॉड। कितना टाइम हमने बर्बाद किया संसार में, कितनी चीज़ें हमने फालतू की पूरा साल। ये समय अपने आप को हम सुधारें और प्रभु के चरणों में पवित्र आत्मा जी की सहायता से आगे बढ़ना शुरू करें। We can do all things through Lord Jesus Christ who strengthens us, as per Philippians 4:13. In our weakness, His strength is made perfect. हमारी कमजोरियों में पवित्र आत्मा का बल सिद्ध होता है जी। Committing to God, not to make those mistakes again, not to repeat the mistakes. वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी है जी। परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाए। कितनी बार हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया दुनिया के साथ, हमने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रभु तो साथ में ही है। कुछ भी हम बोल रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु तो ग्रेस दिखाएंगे जी। दिस इज़ वेयर वी टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। टाइम टू प्रूव दैट आवर डिसकनेक्शन वॉज गॉड वॉज ओनली टेम्परेरी। कितनी बार हमें लगा प्रभु की प्रेजेंस ना दूर हो जाए हमसे। ये समय है जब हम प्रूव करें प्रभु को, लॉर्ड ये सिर्फ टेम्परेरी डिसकनेक्शन था, मैं तो आप ही का बच्चा हूँ लॉर्ड, मैं अपने आप को नम्र करके आपके चरणों में आऊँ। दिस इज द टाइम टू हम्बल आवरसेल्व्स, हम्बल आवर सोल्स। टू काइंड्स ऑफ सिंस आर देयर एज पर एटोनमेंट। पहला वो है जो प्रभु और हमारे बीच में कुछ पाप होते हैं जो दुनिया को भी पता नहीं होते, और कुछ दुनिया में ऑब्वियस होते हैं। और दूसरे तरह के पाप वो हैं जो एक दूसरे के प्रति वी कमिट अगेंस्ट अ फेलो मैन। हम किसी को माफ़ ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे अंदर ही गिल्ट है, हमने गलत कर दिया। दिस इज़ द टाइम टू ओवरकम गिल्ट, शेम, रिजेक्शन, फॉरगिव आवरसेल्व्स, फॉरगिव अदर्स एंड अप्रोच गॉड विद बोल्डनेस। अपने आप को माफ़ करें, लोगों को माफ़ करें,
forgive and forget and move ahead and come with boldness. है आपके साथ प्रभु के सामने आए जी हम, दूसरों को माफ करके अपने आप को माफ करें। और कैसे हो गए? लव इज द की, प्रेम है उसकी चाबी। लव इज द की टू फॉरगिव आवरसेल्व्स एंड अदर्स। कई लोग कहते हैं हमें पता नहीं हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों हैं संसार में, हमारा कहीं भी दिल नहीं लगता। अपने आप से भी प्यार करना सीखें और दूसरों से भी प्यार करना सीखें। लव इज द की टू फॉरगिव आवरसेल्व्स एंड अदर्स। दिस इज द डे ऑफ इंटेंस इन अ टर्मोइल। ये ऐसा दिन है अंदर जद्दोजहद चलती है। आपको पता है जो इजराइल में अगर आप देखेंगे तो मंदिर में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं या वेलिंग वॉल के नज़दीक, क्योंकि वहाँ पर मंदिर के रिमेन्स हैं पुराने, तो पूरा रश का रश लग जाता है और पूरा दिन वो फास्टिंग के साथ माफ़ी मांगते हैं प्रभु के सामने। पूरा दिन वो बिताएंगे, लॉर्ड फॉरगिव अस, फॉरगिव अस। हम उस रिचुअल में नहीं है, हमारे पास तो एक बेटर सेक्रीफाइस है जो प्रभु यीशु मसीह की है जी। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। हमें सिर्फ प्रभु को पुकारना है, मांगिए, पुकारिए, उपवास करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी है कि अपने आप को उस वक्त आप तलाशें। वो प्रभु आपको, यशाया ने प्रभु के दर्शन को देखा, वो कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। प्रभु ने उसकी गलती करेक्ट की। इससे पहले कि बाकियों की गलती देखता उसने अपनी गलती देखी। डे ऑफ इंटेंस इन अ टर्मोइल विच इज़ गुड, ये अच्छी बात है। आप अच्छे जद्दोजहद में हैं ताकि आप अपने आप को क्लेंस करें, पर्ज करें प्रभु के लहू से। इट इज़ फुल ऑफ जॉय। आपके अंदर जॉय भर जाता है जब आप नई सृष्टि बन जाते हैं। वचन में लिखा है एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद मना जाता है। स्वर्ग में एवरी एस्पेक्ट इज रिन्यूड बाय रिपेंटेंस। जो चीज़ें ब्लॉकेड था ना जी आपकी लाइफ में, जो ब्लॉकेजेस चल रहे थे, रुकावटें आ रही थी पाप की वजह से, वो दीवार आज गिर जाती है प्रभु की महिमा के लिए। और जो पाप के प्रतिफल स्वरूप आपके अगर फाइनेंसेस रुके हैं, गलतियों की वजह से आपकी कुछ ज़बान से गलत निकले, उसकी वजह से कुछ हेल्थ में इश्यूज आए हैं, कोई ब्लेसिंग्स रुकी हैं, वो सारी रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं प्रभु की महिमा के लिए। दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन गॉड इज गिविंग यू अ गोल्डन चांस। बाकी टाइम क्या होता है, हम माफ़ी मांगते हैं लेकिन उसके रिजल्ट कुछ टाइम बाद आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप माफ़ी मांगते हैं और वो दोबारा काम नहीं करते तो इमीडिएट रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ टाइम व्हेन गॉड ट्रस्ट हिज पीपल। प्रभु को भरोसा होता है अपने लोगों के ऊपर कि मेरे पास आके अपने आप को नम्र करके माफ़ी मांगेंगे। बहुत बार ऐसा होता है हम गलती करते हैं लेकिन कहीं महीने बाद रियलाइज़ होती है। लेकिन डे ऑफ एटोनमेंट में, प्रायश्चित के समय में, हम अपने आप को, गलती हो या ना हो, अपने आप को नम्र करते हैं और प्रभु के सामने आते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं इसने गलती नहीं की फिर भी मेरे पास आए अपने आप को नम्र करके, मुझे आशीषित करना ही है इसे। हालेलुया। ये अपने आप को टटोल रहा है, मुझे इसे ब्लेस करना है प्रभु, और अपनी महिमा प्रकट करनी है इसके जीवन में। आपको पता है पहला योम किपुर कब हुआ बाइबल में? पहला योम किपुर एक्चुअल में हुआ जब मूसा भविष्यवक्ता पर्वत से, परमेश्वर के पर्वत से जब आ रहे हैं दूसरी बार 10 आज्ञाओं को लेकर, जब वो आ रहे होते हैं तो परमेश्वर ने पहले बताया था कि नीचे हलचल मची हुई है। और वहाँ उस वक्त क्या होता है, हम देखते हैं कि जो हारून याजक ने गड़बड़ कर दी होती है। हारून याजक जब पहली बार जब मूसा आ रहे होते हैं तो हारून याजक क्या करते हैं जी वहाँ पर, हम जानते हैं, वचन जो जानते हैं उनको पता है कि क्या किया उन्होंने। वहाँ पर एक बछड़ा बना दिया और उस लोगों को कहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो फिर, और सोने का बछड़ा बना दिया। उसके बाद मूसा भविष्यवक्ता ने दोनों तख्तियाँ तोड़ दी, दोबारा हो गए। अब जब दूसरी बार जो आ रहे होते हैं वो पहला योम किपुर होता है, मतलब परमेश्वर सेकंड चांस दे रहे हैं अपने लोगों को। हालेलुया। सेकंड टाइम जब मूसा भविष्यवक्ता उतरते हैं आज्ञाओं को लेकर दोबारा से, परमेश्वर मूसा भविष्यवक्ता से बातचीत करते हैं, उनके आवाज़ को सुनते हैं और इजरायलियों को बख्श देते हैं और एक मौका और देते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट योम किपुर फॉर इजराइल। दिस इज व्हाट इजराइल कंसिडर्स। तो मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। और गलती किसने की? याजक ने की। इसमें उल्टा था, हारून याजक था, उसने गलती कर दी थी, उसके बाद इजरायलियों ने गलती की। एरन लेड इजराइलाइट्स टू सिन, और हारून का काम क्या था? लोगों के लिए अटोनमेंट, पवित्र से पवित्र स्थान में लेके जाना। आपको पता है पहले पूरे इजराइल में क्या होता है पूरा साल, कि कबूतर लेकर आ रहे हैं या मेमना लेकर आ रहे हैं, हर व्यक्ति अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। लेकिन एटोनमेंट के दिन में उन्हें कुछ नहीं लाना होता था, याजक को लेकर जाना है अंदर, याजक उनके ब्याह पर माफ़ी मांग रहा है। ये वो समय है जी जब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं।
हमारे धर्म कर्म के कामों, हमारे अच्छाई की वजह से प्रभु हमें माफ़ नहीं करते। ये वो समय है, प्रभु हमें याद दिलाते हैं। ये वो समय है जब हम पूरा साल, एक एक मंथ कैलकुलेट करिएगा, पिछले सितंबर अक्टूबर से अब तक प्रभु ने मेरे साथ कैसे कैसे डील किया। हम भूल भी जाते हैं, इतने अनग्रेटफुल लोग होते हैं। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि एक साल पहले की कोई गवाही बताएं तो आप भूल चुके होंगे। छोटे छोटे काम प्रभु ने किए होंगे, बड़े काम प्रभु ने किए होंगे, कुछ काम आपको याद होंगे, कुछ नहीं होंगे जी। पूरा साल का लेखा जोखा हम प्रभु का देखते हैं, प्रभु ने कितनी भलाई दिखाई मेरे साथ, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं हमने क्या किया प्रभु के लिए पूरा साल। दिस दैट टाइम ऑफ द ईयर। तो वेइंग ऑफ स्केल्स और बैलेंसेस, एक तरफ प्रभु का तराजू है कि प्रभु ने क्या किया हमारे साथ, दूसरी तरफ हमने क्या किया प्रभु के साथ। एवरीबडी नोज दैट गॉड लव्स अस, बट कैन गॉड से दैट यस माई सन लव्स मी? क्या प्रभु ही आपके साथ कह सकते हैं कि मेरा बेटा मेरे से प्यार करता है? आजकल एक और डॉक्टर चल पड़ी है, वी कैन नॉट लव गॉड। जब आप बार बार एटमोस्फेयर में बोलते हैं वी कैन नॉट, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट लव गॉड, तो आप नहीं कर पाएंगे प्यार प्रभु से। इट मीन्स यू कैन नॉट लव अदर्स ऑल्सो। आप दूसरे से भी प्यार नहीं कर सकते फिर, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ। वचन में लिखा है किसी ने मुझे नहीं देखा, या किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, प्रभु कहते हैं यूहन्ना प्रेरित के द्वारा, किसी ने प्रभु को नहीं देखा। लेकिन कैसे देखा है? जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब पता लगता है कि हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु के लोग हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये समय होता है जब प्रभु के प्यार को आप जाहिर करते हैं माफ़ी के द्वारा। हालेलुया। The high priest goes into the holy of holies to intercede for people and to renew their holiness. The presence and relationship with God is restored. प्रभु के साथ जो उपस्थिति है, कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से कोई गवाही नहीं मिली है, उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, ड्राइनेस चल रही है जी, रिलेशनशिप प्रभु के साथ हिल गया। दिस इज द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ योर रिलेशनशिप एंड प्रेजेंस विद मोस्ट हाई गॉड। प्रेजेंस of God and relationship with God. When high priest spoke the name of God, the entire nation of Israel gathered in and out of the temple. आपको पता है जब पहले क्या होता था कि जब मंदिर के अंदर जब याजक जाते थे पवित्र से पवित्र स्थान में, पूरा इजराइल इकट्ठा हो जाता था मंदिर के अंदर। तो याजक जो होते थे वो पवित्र स्थान में है, महायाजक जो है वो पवित्र से पवित्र स्थान में है, और जो बाहरी आंगन में पूरा रश लगा होता था, लोग चिपक के खड़े होते थे और बाहर तक रश लगा होता था। और उस वक्त जैसे ही याजक नाम लेता है परमेश्वर यहोवा का, अभी आज की डेट में अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह का, तो सारे लोग सिजदा करते थे। दे फेल प्रोस्ट्रेट बिफोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि वो ऑव का समय होता था। दे प्रोस्ट्रेटेड बिफोर गॉड, दैट इज टोटल सरेंडर। और ये क्या दर्शाता है? टोटल सेल्फ डिनाइल। आई स्ट्रिप ऑफ माई सेल्फ लॉर्ड, आई स्ट्रिप माई सेल्फ ऑफ एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू मी। जो कुछ मेरा है प्रभु, मैं उससे सब इनकार करता हूँ, सब आपके चरणों में रखता हूँ। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, सब कुछ प्रभु, सब कुछ आपके चरणों में। सरेंडर, सेल्फ डिनाइल, एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑव, टोटल नलिफिकेशन ऑफ सेल्फ, अपने आप को पूरा शून्य कर देना। फास्टिंग इज अ सिंबल, इट इज अ साइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड सोल। ये एक फर्क करने का समय है आपके शारीरिक कामों में और आपके प्राण और आत्मा में। अपने आप को इतना नम्र कर दो। इजरायली मत के अनुसार क्यों ऐसा करते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी आत्मा अपने आप को इतना नम्र करें कि उनका स्टेचर इतना बढ़ जाए एंजल्स के बराबर का। उतनी पवित्रता होनी चाहिए हमारे अंदर। फास्टिंग इज अ सिंबल दैट वी कॉन्सिग्रेट आवरसेल्व्स टू द लेवल ऑफ एंजल्स, असेंडिंग टू देयर लेवल। हम एंजल्स के बराबर नहीं हैं, लेकिन हम पवित्रता में हम ये कर रहे हैं कि परमेश्वर जैसे स्वर्ग में फरिश्ते पवित्र हैं, वैसे प्रभु हमें पवित्र बनाइए। हालेलुया। लिबरेटेड फ्रॉम मटीरियलिस्टिक थिंग्स। वचन में क्या लिखा है? तीसरे तरह का बीज आपने पढ़ा है मत्ती 13वें अध्याय में। जब दुनिया की जो चकाचौंध होती है, चिंताएं होती हैं, धन का जो लालच होता है, धन का धोखा उसमें लिखा हुआ है, वो बीज को दबा देता है। बीज दब सकता है, आप सोच सकते हैं बात। बीज तो सारा सामर्थी बीज होता है वचन तो, लेकिन वचन दब सकता है जब हम वर्ल्ड में बराबर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये समय होता है जब हम अपने आप को कहते हैं लॉर्ड, ये जो वर्ल्डलीनेस है मेरे अंदर से ले लीजिए और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरिए। तो लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हाँ जी। और वो बॉडीली पोस्चर हमारा दिखाता है, पूरा सरेंडर करके
वचन में ऐसे नहीं लिखा हुआ कि हम अपने हाथ खड़े करके, जब हम शाम को अपने हाथ खड़े करते हैं वो इवनिंग ऑफरिंग के समान है। वो तेशोवा वर्ड यूज किया गया, दैट इज प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू गॉड। हिब्रू में तेशोवा वर्ड यूज किया गया, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू गॉड। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू चेंज, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी ना बदलने की, प्रभु नहीं बदलेंगे जी जबरदस्ती। गॉड हैज गिवन यू फ्री विल, आपको प्रभु जबरदस्ती नहीं बदलेंगे। प्रभु ने आदम और हवा को भी फ्री विल दे दी, और प्रभु ने जबरदस्ती नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं तुम्हें वही करना है, लेकिन प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया, और इट वॉज देयर चॉइस वेदर दे ऑप्ट टू सिन और दे ऑप्ट टू ओबे गॉड। सो if you have strong desire to change on the day of atonement, Lord will change you for the glory of God. Yom Kippur is designed for such a purpose. इसी कारण से तो प्रभु ने योम किपुर का समय बनाया। 4 स्टेप्स होते हैं जी, मैं जल्दी से बताऊंगा तेशोवा में। पहला स्टेप, एक्नॉलेजिंग दैट वी हैव एक्टेड इम्प्रॉपरली। एक्नॉलेज तो करिए कि हमने गलती की है। एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, अगर मन में आपने ठानी नहीं कि आप गलत हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले आपने गलती की या नहीं की, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लॉर्ड, मेरी लाइफ जो खुली किताब की तरह है, मैं अपने आप को नम्र कर रहा हूँ लॉर्ड, मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ की। दूसरा है वर्बली कन्फेस आवर सिंस, दैट इज बिटवीन यू एंड गॉड। परमेश्वर के सामने आप बंद कमरे में आप प्रार्थना करें, लॉर्ड मैंने गलतियाँ की हैं, मैं कन्फेस कर रहा हूँ। वर्बली आपको सुनाई पड़े, आपको सुनाई पड़ना चाहिए, आपके कानों में जाना चाहिए, आपके माइंड में जाना चाहिए, और परमेश्वर और आपके बीच में है ये। तीसरा, फील ट्रू रिमोर्स एंड रिग्रेट। आपके अंदर एहसास, फीलिंग होगी। फीलिंग, एक तो आपने मान लिया लेकिन आप फिर भी फील नहीं कर रहे, तो आप दोबारा गलती करने लग जाएंगे। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए उसमें। योर इमोशंस मस्ट बी इन्वॉल्व। मतलब जैसे भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, ए मेरे मन यहोवा को धन्य के जो कुछ मुझ में है, जो कुछ, मतलब इमोशंस भी आ जाते हैं उसमें, सेल्स, टिश्यूज, आर्टरीज, ब्लड, सब कुछ उसमें आता है, वेन्स, नर्व, सब कुछ। तो हमारे अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि वाकई मैंने प्रभु को दुख पहुंचाया, क्रूस पर चढ़ाया, जाने अनजाने में बहुत कुछ किया मैंने। फोर्थ, सॉलिड अनशेकेबल रिजॉल्व नॉट टू रिपीट। उसके बाद जैसे न्यू ईयर पे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं दुनिया में, फिर तोड़ देते हैं, वैसा नहीं। एक ऐसा रिजॉल्व लेना कि लॉर्ड अब मुझ पर दया दिखाइए कि मैं गलती ना करूं। मैं कभी नहीं भूलता वो टेस्टिमनी, जब एक ड्रग एडिक्ट आदमी बार बार ड्रग्स में जा रहा था वो, और उसकी हालत इतनी ख़राब होगी, बहुत बीमार था, अपनी डेथ बेड पर था, मृत्यु शैया पर था। और उन दिनों उन्हें पता लगा कि अंकल डीजीएस दिनकरन जी जो हैं लोगों की प्रेयर कर रहे हैं, लोग आज़ाद हो रहे हैं अलग अलग एडिक्शन से, और उन्हें रिक्वेस्ट की किसी के द्वारा, और अंकल डीजीएस दिनकरन जी घर गए उनके प्रार्थना करने के लिए। और जब वो प्रेयर करने लगे और उन्हें महसूस हुआ उस व्यक्ति को कि उनके बंधन टूट गए, वो जो ड्रग एडिक्शन के बंधन है वो टूट गए। जब अंकल डीजीएस दिनकरन जी जाने लगे उनके घर से, तो उन्होंने कहा, ब्रदर आप जा रहे हैं घर से, अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन हो सकता है कल परसों या कुछ दिन बाद फिर से वो टेम्पटेशन वापस आए, तो मैं क्या करूँ? तो ब्रदर डीजीएस दिनकरन जी ने उनकी वाइफ को बुलाया और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पति के दोबारा से जो एडिक्शन की जो तलब है, ड्रग्स लेने की तलब है, वो इंजेक्ट करता था ड्रग्स अपने अंदर, अगर दोबारा से कभी भी होता है, जस्ट होल्ड हिज हैंड्स एंड क्राई आउट टू द होली स्पिरिट। हाथों को पकड़ना इनके और बाजुओं को पकड़ के और पवित्र आत्मा को बुलाना, पुकारना उन्हें, एंड लॉर्ड विल बी ग्रेशियस। एग्जैक्टली कुछ दिन बाद उनके साथ ऐसे ही हुआ। अगेन दैट डिज़ायर केम, अगेन दैट टेम्पटेशन रोज, और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, उन्होंने उनके हाथ पकड़े दोनों, और दोनों ने पुकारा पवित्र आत्मा को, और वो आज़ाद हो गए प्रभु की महिमा के लिए। उसके बाद दोनों प्रभु यीशु मसीह के इवेंजलिस्ट बन गए जी, वो सुसमाचार सुनाने लगे, और अलग अलग शहरों में प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। तो सॉलिड अनशेकेबल रिजॉल्व, व्हेन यू आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, ही विल नेवर एवर फॉरसेक यू। पवित्र आत्मा को आमंत्रित तो करिए। कई लोग कहते हैं हमसे प्रेयर नहीं हो पाती, आप पवित्र आत्मा को तो इन्वॉल्व करें, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं सोचूं मैं कर लूँगा अपनी ताकत में, तो सबसे बड़ा घमंड है वो। लेकिन जब पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगेंगे, ही इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रे, ही इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, ही इज गोइंग टू हेल्प यू टू ओवरकम टेम्पटेशंस। हालेलुया। टेस्ट विल कम इन द फ्यूचर। आपने रिजॉल्व लिया, अब टेस्ट भी आएगा फ्यूचर में कि वाकई दोबारा वो गलती तो नहीं करता जो पहले इसने की थी। आपने अटोनमेंट में माफ़ी मांगी, लॉर्ड आप मुझे नई शुरुआत दे रहे हैं,
लेकिन अब फिर टेस्ट भी आएगा फ्यूचर में, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल बाद। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। इट इज ऑल्सो अबाउट गॉड बिलीविंग इन यू, फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड आउट ऑफ लव नॉट ऑफ फियर। आप जब माफ़ी मांगते हैं प्रभु से, डर के मारे मत मांगिए कि कुछ बुराई ना हो जाए मेरे साथ। आप इसलिए मांग रहे हैं कि प्रभु से आप प्यार करते हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। जो प्यार के तहत संबंध होते हैं ना स्थापित, वो कभी भी नहीं बिखरते। आपका प्यार प्रभु के साथ है और प्रभु का प्यार आपके साथ है, दैट इज ऑल व्हाट यू नीड। लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, ऑल योर माइंड एंड ऑल योर स्ट्रेंथ, गॉड विल हेल्प यू। प्रभु ऐसे ट्रीट करेंगे आपको। आपको पता है इजराइल में क्या माना जाता है कि प्रभु कैसे ट्रीट करते हैं, कि इसने गलती से ये पाप कर दिया, अनजाने में कर दिया, तो टेम्परेरी डिस्कनेक्शन हो गया, मैं अब दोबारा से इसे खड़ा करता हूँ। धर्मीजन 7 बार करेंगे, प्रभु से खड़ा करेंगे। तो परमेश्वर ऐसे डील करते हैं फिर उस व्यक्ति से, और उस गलती को, योर मिस्टेक्स टर्न इनटू मेरिट्स, प्रभु फिर उसी मिनिस्ट्री में आपको यूज करना शुरू करते हैं और आप उन्हीं तरह के लोगों के लिए आप इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में घिरे हैं तो आपके पास वही लोग मिलना आपको शुरू होंगे। अगर आप रिजेक्शन से होकर निकले तो ऐसे रिजेक्टेड लोग प्रभु आपके पास लेकर आएंगे, आपको प्रभु खड़ा करेंगे, आपको प्रभु वहाँ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पहले मैरिज में किसी टर्मोइल में होकर निकले हैं तो प्रभु ऐसे लोग लेकर आएंगे जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम है, ताकि आप उनकी सहायता कर सकें। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट कंपैशन इज। कैसे प्रभु ने मेरी सहायता की, अब प्रभु इनकी भी सहायता करेंगे। सो गॉड टर्न्स आवर मिस्टेक्स टू मेरिट्स आफ्टर अटोनमेंट इफ सिंसियर कमिटेड रिपेंटेंस इज देयर। ये तभी होगा जब सिंसियरिटी होगी, गंभीर होंगे हम। Finally, I want to remind you, meditate on what God has done for us and what we have given to God throughout the past year. पिछले पूरे साल हम प्रभु ने क्या किया हमारे लिए। Remember His goodness. This is the time to remember the goodness of the Lord that He has done for us. But this is also a time to introspect ourselves, what we have done for God. जिन्होंने रोश हशन्ना का मैसेज मिस किया, आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 3 बार प्रभु ऑफरिंग मांगते हैं अपने लोगों से पूरे साल में। दैट इज पास ओवर, पेंटिकोस्ट, एंड दिस इज द टाइम ऑफ फ्रॉम रोश हशन्ना टू टैबरनेकल्स। तो ये जो समय है, अगर आपने अभी तक ऑफरिंग नहीं दी है प्रभु के लिए, आप किसी भी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहाँ आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, जहाँ परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, वहाँ पर अपनी ऑफरिंग को भेजें, क्योंकि वो ऑफरिंग जो है वो अटोनमेंट का एक साइन है। दैट इज अ साइन ऑफ अटोनमेंट। हाँ जी, अमाउंट डजंट मैटर बट योर हार्ट मैटर्स। तो आप वो टाइथ और थैंक्स गिविंग के अलावा जो आप देंगे प्रभु के लिए वो है। तो आप पासओवर में देते हैं, फसह के पर्व में, पेंटिकोस्ट के समय देते हैं, और आप रोश हशन्ना जो फीस्ट और ट्रम्पेट्स कहलाता है, अटोनमेंट और टैबरनेकल के बीच में देते हैं। तो डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड विद फेथ स्पीक द वर्ड ऑफ ब्लेसिंग ओवर व्हाट यू सो एंड यू शैल सी योर माइटी हार्वेस्ट। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस वक्त, परमेश्वर से दया मांगेंगे। जी, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें और परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करेंगे कि किस तरीके से कार्य करना है। ये अटोनमेंट का दिन है। जो फास्टिंग रख सकते हैं वो 5 तारीख को फास्टिंग रखेंगे। 1 मील फास्टिंग रख लीजिए, 2 मील, जो प्रभु आपकी अगुवाई करें। किसी भी तरह की फास्टिंग आप रख सकते हैं, आप रखें। एंड इंट्रोस्पेक्ट योर लाइव्स, इंट्रोस्पेक्ट योर लाइव्स, इंट्रोस्पेक्ट योर लाइव्स। ये सेल्फ डिनाइल का टाइम है जी। हमने बहुत बार अपनी मर्जी से काम किया है, गलत डिसीजंस लिए, गलत जगहों पर गए, गलत शिक्षा को फॉलो किया, गलत डॉक्ट्रिन्स फॉलो की, हमारी ईगो बहुत बड़ी हो गई। ये समय सब कुछ जीरो कर देने का। हमने सोचा जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं हम सही कर रहे हैं, बट आर वी राइट इन द साइट ऑफ गॉड? हमारी आत्मा हमें बताएगी। आप पूछिए तो सही प्रभु से, आपने कितने वर्ड्स गलत बोल दिए लोगों के लिए, कितने वर्ड्स अपने लिए गलत बोल दिए। पीठ पीछे भी बहुत सारी चीज़ें बोली होंगी जो प्रभु को पसंद नहीं है। कितनी बातें गलत देखी होंगी आपने मोबाइल पे, टीवी पे, बहुत सारी चीज़ें जो प्रभु को पसंद नहीं है। गलत बातों को एंटरटेन किया कानों से, गलत लोगों के बारे में न्यूज़ फैलाई आपने। माफ़ी मांगी प्रभु से। प्रभु का नाम जानकर भी प्रभु के मुताबिक काम नहीं किया, माफ़ी मांगे जी प्रभु से। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, आप ही तो हमारे मेमने हैं, जो प्रायश्चित के जो 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 मेमने हैं, जो बलिदान हुए हमारे लिए। यू आर द परफेक्ट अटोनमेंट फॉर अस लॉर्ड, यू आर द सेक्रीफाइस फॉर अस।
प्रभु जी हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं और विनती करते हैं, अपने लहू से हर एक को धो दीजिए लॉर्ड। जो हमने गलतियां की जाने अनजाने में माफ़ कर दीजिए। फादर वी हम्बल ourselves at your feet, Lord. Father, we pray let your glory descend upon your children this day in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Wash your children, wash your kids with your blood in the name of Lord Jesus. Yes, Lord. कोई घमंड का आत्मा हमारे अंदर आया उससे हम भुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, give us the grace to walk in perfect love because perfect love casts out fear. Give us the grace to love you with all our heart, all our mind, all our strength in the name of the Lord Jesus Christ. We can do all things through Christ Jesus who strengthens us. आप हमारे अब्बा पिता हैं, आप हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा जी। इन आवर वीकनेस योर स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट। हर एक घमंड टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. हमारे देश के ब्याह पर हम माफ़ी मांग रहे हैं आपसे लॉर्ड, जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं पूरे साल में, हम आप विनती करते हैं अपने लहू से इस देश को शुद्ध कर दीजिए। Yes. जिन किसी ने भी MLAs, MPs या कोई भी क्यों ना हो, चीफ मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग एरिया के लोग हैं प्रभु जी जिन्होंने गलतियाँ की हैं, हम सब के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। Yes. हमारे शहर के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे प्रदेश, हमारे देश के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। Yes. इजराइल के ब्याह पर माफ़ी मांग रहे हैं। Yes. अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक प्रभु जी, न्यूजीलैंड तक, हर जगह सेंटिफिकेशन आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एज वी हैव एंटर्ड द ईयर ऑफ जजमेंट एंड द टाइम ऑफ जजमेंट लॉर्ड, वी प्रे दैट यू विल बी ग्रेशियस टू अस लॉर्ड। अपने लहू से सबको धो दीजिए और प्रोटेक्ट करें अपने लोगों को। माफ़ी मांग रहे हैं हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह जी। और अगर कोई पापों की वजह से दुष्ट की एंट्री हुई है, श्रापों की एंट्री हुई है, कोई भी कंगाली की एंट्री हुई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की एंट्री हुई है, आर्थिक समस्या से कोई भी कठिनाई फेस कर रहे हैं लोग, या कोई भी सेहत में समस्या आई है, ओ प्रभु जी अपने लोगों को अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए और वो सारी समस्याओं का अंत हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Heal your people in the name of the Lord Jesus Christ. Wash them with your blood and heal them in the name of the Lord Jesus Christ. Yes, Lord. मैं आपको मरकुस 2 अध्याय आपको याद दिला रहा हूँ प्रभु जी। जब लकवे से मारे हुए व्यक्ति को प्रभु जी 4 व्यक्तियों ने सच से नीचे किया प्रभु जी, आपने सबसे पहले पाप माफ किए और फिर बीमारी को भी दूर किया। Yes, Lord. विनती कर रहे हैं वही अनुग्रह सबको दे दीजिए जिनके जीवन में पाप के कारण कोई बीमारी आई है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Yes, Lord. वॉश योर चिल्ड्रन विद योर ब्लड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वॉश योर टंग्स विद योर ब्लड, आवर आईज विद योर ब्लड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हमारी जबान आपके नियंत्रण में होने पाए। अपने फरिश्तों का पहरा हमारे मुख के ऊपर बिठाइए लॉर्ड। Yes, Lord. हमारी आंखों को शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। फादर वी हम्बल अवरसेल्व्स एट योर फीट लॉर्ड। हमारे आत्मिक स्तर को बढ़ा दीजिए पवित्र आत्मा जी। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। और अब रेस्टोरेशन का टाइम शुरू हो चुका है, इसलिए हम पुनर्स्थापना बोल रहे हैं हर एक अच्छी बात की प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट योर पीपल रिसीव परफेक्ट रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं। सारे धर्म में आपको दे रहे हैं 14 पीढ़ियों पहले तक का भी जो उन्होंने गवाया प्रभु, जिनके पूर्वजों ने गवाया, वो सारे श्राप ठूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कंप्लीट रेस्टोरेशन बोल रहे हैं हर एक अच्छी बात में। आपके लहू में हर एक जन को छिपा रहे हैं। सुरक्षा दे दीजिए हर एक को। जिनके पास जॉब नहीं उनको बेस्ट जॉब मिले, जिनके बिजनेस स्थापित नहीं हो रहे उनके बिजनेस स्थापित होने पाए। जो जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, उनको बेस्ट प्रमोशन बेस्ट इंक्रीमेंट मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो इस साल की जो सारी आशीषें हैं, इस मीटिंग में जितने भी लोग शामिल इस वक्त हैं और जो होते हैं, सब के ऊपर वो आशीषें उतराएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रोश हशन्ना और फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स की वो सारी आशीषें आ जाएं। जो डे ऑफ एटोनमेंट की सारी आशीषें आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तरस से भर जाए अपने लोगों के लिए लॉर्ड। वॉक विद योर पीपल एंड टॉक टू देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आपके लहू में सबको छिपा रहे हैं। आत्माएं बचना शुरू हो जाएं घरों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पूरा समर्पण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ इस डे ऑफ एटोनमेंट से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आप YouTube चैनल पर जाके और भी मैसेजेस सुन सकते हैं जो रोश हशन्ना पे हमने शेयर किए हैं, फाइनेंसिस के ऊपर शेयर किए हैं, हीलिंग के ऊपर शेयर किए हैं और बेबीलोन के ऊपर खास करके शेयर किए हैं। ये सारे मैसेजेस और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप सुन सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।